हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का इस फ्री करंट अफेयर सीरीज में जो कि मैं यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी के लिए इसमें मैं मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। हर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, है ना, कुछ और स्कीम्स, मतलब जितने भी टाइप के मुझे लगते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब इस वीडियोस को कौन देख सकता है, तो इन वीडियोस को जो भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल स्टूडेंट हो, कोई भी इस सीरीज को फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है भाई, या मैकेनिकल के लिए, इंजीनियर्स के लिए, ये कोई भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहां पर मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। जनवरी 2025 से हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आज है करंट अफेयर्स का जनवरी 2025 का पार्ट नंबर 1। जैसे वेडनेसडे को पहली वीडियो है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सैटरडे को। तो मैंने फिक्स किया है कि हर हफ्ते मैं आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बर्डन आपका ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जब आप वीडियो देख लें तो पूरा रिवाइज करने के लिए आगे के लिए आप मेरे ऐप पर फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज और है, तो चलिए वो भी बता देता हूं, और वो ये है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने इसमें स्टैटिक जीके भी ऐड किया है। जी हां, जिससे जो स्टैटिक जीके की दिक्कत होती है ना, हमें याद नहीं होता, वो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग थोड़ा थोड़ा डेटा याद करते चले। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने नाथुला दर्रा, है जो नाथुला पास है, इसके माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चीन के तिब्बत से जोड़ता है? मतलब कौन सा राज्य चीन के जो तिब्बत है उससे जुड़ता है? तो ये नाथुला दर्रा किस राज्य में आता है? तो ये आता है मेरे दोस्त सिक्किम के अंदर। अब भाई दर्रे तो और भी बहुत सारे हैं, तो देखिए यहां पर मेरा स्टैटिक जीके का सरप्राइज, इसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं स्टेट्स में वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपको बस इन्हीं दर्रों को याद करना होगा। बहुत सारे पेपर्स में दर्रे रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि लद्दाख के अंदर खरदुंगला है, जोजिला है। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर में बुर्जिल, पनिहाल और पीर पंजाल। जब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में शिव किला, रोहतांग पास और बारालाचाला। उत्तराखंड में लीपू लेक आता है और माना पास आता है। सिक्किम में नाथुला और जलेपला आता है, और अरुणाचल प्रदेश में बमला पास। फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दीपू और देहांग। अब अरुणाचल प्रदेश से जो ब्रह्मपुत्र नदी फॉलो करती है ना, फ्लो करती है, उन उस ब्रह्मपुत्र नदी की 2 सहायक नदियां भी हैं, ये दिफू और देहांग, तो ये उन्हीं के नाम पर है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस 1-2 बार आप इसको और पीडीएफ के थ्रू देख लेना, काम खत्म। आप चाहे तो अपनी एक कोई कॉपी बना ले अलग से, जो जो डेटा आपको इन वीडियोस के थ्रू मिलता जाए तो और अच्छा होगा कि भाई कुछ कुछ स्ट्रेटेजी जीके का पोर्शन आप लोग इसमें लिखते जाएंगे तो आपको आगे के लिए याद रहेगा। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे बहरीन की मेडल ऑफ एफिशिएंसी से सम्मानित किया गया है? तो बहरीन देश के मेडल ऑफ एफिशिएंसी से सम्मानित किया है किसको? डॉक्टर रवि पिल्लई को। अब कौन है ये रवि पिल्लई? तो ये रवि पिल्लई जो है ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, आरपी ग्रुप के फाउंडर है ये। 3.1 बिलियन डॉलर की इनकी पूरी की पूरी नेट वर्थ है रवि पिल्लई की। ठीक है, इनको बहरीन ने मेडल ऑफ ऑनर दिया है, मेडल ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, अब ये जो बहरीन देश है ये कहां पर आता है, आपको मालूम है? चलो बताता हूं। तो देखो, मेरे दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आया कि ये बहरीन है तो सही, लेकिन है कहां पे? अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता पढ़ाई के चलते कि हम इन चीजों को सर्च करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। लेकिन मैं आप सभी के लिए एक ऐसा कंटेंट तैयार किया हूं जिसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी पता चलेंगी, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं। तो इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। अब देखो, जैसे कि ये एशिया है, एशिया में ये हमारा भारत है ना, भारत। इधर अरब सागर है, तो अरब सागर के बगल में ये आता है बेटा मिडिल ईस्ट। और इस मिडिल ईस्ट में देखिए बहुत सारे देश हैं जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत। ये देखिए सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इधर ही है ये छोटा सा बहरीन, मिडिल ईस्ट में। ठीक है ना। चलो, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो किसने जीती है? वैशाली रमेश बाबू ने, कोनेरू हम्पी ने, हरिका द्रोणावल्ली या दिव्या देशमुख? तो आपके मन में आ रहा होगा ना दिव्या देशमुख, लेकिन नहीं, इसका आंसर है कोनेरू हम्पी। और वो इसीलिए है क्योंकि ये 2024 की वर्ल्ड चैंपियनशिप है।
जो दिव्या देशमुख ने जीती है वो 2025 की जीती है, ठीक है ना। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के द्वारका में एक गोल्फ कोर्स जो है ना, गोल्फ कोर्स जहां पर गोल्फ खेला जाता है, वो नया बनाया है। कितना बड़ा है? 7377 है ना गज का, इतने में फैला हुआ है। भारत के सबसे लंबे 18 होल वाले गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली के अंदर ये गोल्फ कोर्स है, तो किसने बनाया होगा? ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली की ही कंपनी ने बनाया होगा, तो डीडीए ने बनाया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद हो गया, सिंपल। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने घोषणा की है कि भारत विश्व मुक्केबाजी का फाइनल, वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल और नवंबर 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस, वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में करेगा? तो ये दोनों की दोनों चीजें, एक तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल और नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस, दोनों के दोनों होगा। कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा, ठीक है। ये देखिए, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग का फाइनल 2025 एंड वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस इन नवंबर 2025। बहुत ही बढ़िया। हाल ही में 4 दशकों से अधिक समय तक सुजुकी मोटर का नेतृत्व करने वाले ओसामा सुजुकी का निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से जुड़े थे? तो भाई फनी है, बड़ा सिंपल है, ओसामू सुजुकी। ये कौन से देश से होंगे? नाम सुन के आपको किसकी फीलिंग आ रही है? साउथ कोरिया की, ताइवान, चीन या जापान? सर हमें तो मिक्स फीलिंग आ रही है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं जापान से थे, ठीक है। तो जो जापान, मतलब जापान है, उसमें से निकली थी ये ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी कंपनी, है ना। मारुति सुजुकी तो गाड़ी का नाम है, लेकिन जो सुजुकी है वो, है ना। मारुति सुजुकी की 800 बहुत सारी फेमस गाड़ियां हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो बताइएगा कौन सी गाड़ी है मारुति सुजुकी की, है ना। तो ओसामा सुजुकी का निधन हो गया, ये जापान से थे। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये अभी जो हमने पद्म विभूषण दिए ना 2025 में, तो पद्म विभूषण पाने वाले इकलौते फॉरेनर हैं ओसामू सुजुकी। ये देखिए, ओसामू सुजुकी, ट्रेड इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी, जापान। टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण इस साल दिया गया 2025 में, उसमें से एक ये भी है, अकेले फॉरेनर है जिनको पद्म विभूषण मिला है। और जो बाकी के लोग हैं उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में डैश ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग टाइटल सीजन 11 जीता है। तो भैया कबड्डी के प्लेयर सबसे ज्यादा कहां पर हैं? हमारे स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा किसको, किस राज्य में बढ़ावा दिया जाता है स्पोर्ट्स को? हरियाणा, सिंपल सा। तो हरियाणा स्टीलर्स ने भैया पहली बार 11 सीजन में कबड्डी का टाइटल जीता है, और पटना पायरेट्स को हराकर। ये देखिए यहां पर ये स्कोर कार्ड है दोस्तों, हरियाणा स्टीलर्स ने 32 पॉइंट और पटना पायरेट्स के थे 23 पॉइंट, है ना। इसमें ये जो मोहम्मद रेजा है, मोहम्मद रेजा शादलुई वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो इनको पूरे के पूरे प्लेयर, मतलब पूरे सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब इनको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है? अरे बाप रे बाप, सबसे कम उम्र की महिला और 7 महाद्वीप की चोटियां इन्होंने पार कर ली, उन पे चढ़ गई हैं। कमाल है रे बाबा। तो ये देखो सबसे ऊंची चोटियां पूरे 7 महाद्वीप, कौन है बेटा? ये कमाल ही कर दिया इन्होंने, ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया इनके काम की प्रशंसा कर रही है। तो इनका नाम ही है काम्या कार्तिकेयन। तो इनका नाम ही है काम्या। ये कोई भी काम आता है तो उसको कामया करती है। यस मैं करूंगी, काम्या कार्तिकेयन। क्या ही करें यार भाई, इतना खतरनाक चीज बताओ यार। देखो अब ये 7 महाद्वीप की ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां है कौन कौन सी सर, ये भी बता दो। तो देखो ये आ गया फिर मेरा तड़का स्ट्रेटेजी का, माउंट एवरेस्ट हमारे पूरे एशिया का सबसे ऊंची चोटी। फिर इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका, है ना, माउंट अकांकोगुआ। इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, माउंट देनाली, जिसको माउंट मैकिनली भी कहते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका में है किलीमंजारो, किलीमंजारो। भैया अफ्रीका के देश के लोग तो आप लोग विजुलाइज कर ही सकते कैसे होते हैं, तो नाम भी उसी तरीके का है, बड़े भयानक से होते हैं, तो किल कर देंगे किसी का। तो किलीमंजारो उनके मन में आएगा तो कभी भी किसी को निपटा सकते हैं, है ना। दिल पे मत लीजिएगा अगर कोई अफ्रीकन नेशन का आदमी भी इस वीडियो को देख रहा है तो, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मतलब मेक थिंग्स रिमेंबर, है ना, कि भाई आप लोग आराम से याद रख सके।
अब आ गया यूरोप, तो यूरोप की हो गई एल्ब्रस, फिर हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का हो गया माउंट विंसन, और ऑस्ट्रेलिया का हो गया पंकक, पनकेक, केक है ये कोई से तरीके का, जया ने बनाया है बेटा ये पनकेक, जया। चलो ऑस्ट्रेलिया में है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए, है ना, सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए रथ सप्तमी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिससे सूर्य देव उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, वो राज्य उत्सव घोषित किया है। तो कौन से राज्य की सरकार है जिसने रथ सप्तमी को राज्य का उत्सव घोषित कर दिया है? यह है आंध्र प्रदेश की सरकार, क्योंकि वहां पर सूर्य देवता की बहुत पूजा की जाती है, वहां पे सूर्य देवता को बहुत माना जाता है, सूर्य नारायण स्वामी मंदिर है ना, वहां पे रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है क्या? तो ये है ऋषभ सर का तड़का, मजा आ रहा है कि नहीं? देखो ब्रह्मोत्सवम 9 days लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट वेंकटेश मंदिर तिरुपति पे ये मनाया जाता है ब्रह्मोत्सवम। फिर उगादि, ये तेलुगु न्यू ईयर है बेटा, और रथ सप्तमी जो कि बर्थ ऑफ सन गॉड के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। चलो मजा आ रहा है। हाल ही में जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, भारत के 28 राज्य विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्री का विश्लेषण, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ लिखा है। सीधे इस लाइन पे आओ, निम्नलिखित में से किसे भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में पहचाना गया है? किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है बेटा? किसके पास है? बाबूजी जरा धीरे चलो, इतने पैसे लेके कहां जाओगे? तो बेटा चंद्रबाबू नायडू के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। चंद्रबाबू नायडू ये कहां के हैं? आंध्र प्रदेश के ही सीएम है बेटा, और 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है इनके पास। दूसरे नंबर पे देखो भैया पेमा खांडू, प्रेम से इन्होंने अपने पास बहुत सारा पैसा जमा कर लिया है, अरुणाचल प्रदेश की है ये भी, एपीएपी, और इनके पास संपत्ति है 332 करोड़। बाप रे बाप, सीधे 332 से 931, 3 गुना ज्यादा संपत्ति। और यहां देखो तीसरे नंबर पे सिद्धारमैया कर्नाटका के, और इनके पास मात्र 51 करोड़ की संपत्ति है। तो आप देखिए कहां 51 और कहां 931 करोड़, अंदाजा है बेटा बाबूजी का। चलो, हाल ही में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? समुद्र के ऊपर बनाया गया है ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज। कहां बनाया गया होगा बेटा? नॉर्थ में तो ऐसी कोई है नहीं, क्योंकि नॉर्थ में तो ज्यादा पहाड़ है। ये बनाया गया है कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में ग्लास ब्रिज। अब देखते हैं इसके बारे में। तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे पानी पानी है बेटा, उस पे ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। ये इस पे आप साथ साथ हाथ में अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ में पकड़ के जाइएगा, साथ साथ उसके जाइएगा, पैदल चलिएगा इसको पूरा, तो 7 मीटर 77 मीटर का ये ब्रिज है, ठीक है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है, कन्याकुमारी ग्लास ब्रिज इसे कहते हैं बेटा। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल को तिरुवल्लुर स्टैचू कन्याकुमारी तमिलनाडु से जोड़ता है। इसको इनॉग्रेट किया था 30 दिसंबर को, ठीक है। तो आपके पास है क्या कोई साथ साथ वाली जो कि आपके साथ इस ब्रिज पे चल सके? बताइएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2002 के नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज विजेता जिम्मी कार्टर का निधन हो गया है। ये निम्नलिखित में से किस देश के 39वें राष्ट्रपति थे? तो जिम्मी कार्टर भैया हमारे देश के तो नहीं थे, तो फिर कौन से के होंगे? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या कनाडा या यूके? इंडिया का तो ऑप्शन ही नहीं है। जिम्मी कार्टर थे दोस्तों यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के। पहले राष्ट्रपति कौन थे? अगर दिमाग में आ रहा है जॉर्ज वॉशिंगटन, तो बिल्कुल सही है, यूएसए के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन थे, ठीक है। ये कौन से थे? देखो 39 नंबर के जिम्मी कार्टर। फिर देखो आगे, हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित नहीं किया गया है? मतलब ये वाला अवार्ड इनको नहीं मिला। तो मेजर ध्यानचंद कौन थे? ये हॉकी के जादूगर कहलाए जाते हैं ना। तो 4 लोगों को मिला ये वाला अवार्ड। गुकेश डोम्माराजू जो कि चेस के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा,
और मन्नू भाकर तो भैया सबको पता ही होगा, शूटिंग। और श्री गुकेश भी बहुत फेमस प्लेयर है चेस के लिए, अलग अलग फॉरेन इवेंट्स में हमेशा दिखते रहते हैं, न्यूज काफी सर्कुलेट होती है तो आपको मालूम होगा। तो गुकेश है, हरमनप्रीत है, प्रवीण कुमार पेरा है, और पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग। तो किसको नहीं मिला है फिर ये मेजर ध्यानचंद? ये है परट्टू रविंद्रन श्रीजेश, परट्टू रविंद्रन श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के कौन थे? गोलकीपर थे। ठीक है, इनको नहीं मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने UIDAI है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मतलब जिससे आधार कार्ड बनाती है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये कौन है? भुवनेश, है ना। अपने भवन में ये बैठ गए हैं आधार कार्ड बनाने, सब लोग आओ इनके भवन में भुवनेश के पास और आधार कार्ड बनवा के जाओ। ठीक है, CEO है ये भाई साहब। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाने और विभिन्न कला रूपों में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव की घोषणा की है? तो ये किसने की है संस्कृति उत्सव? एक ही इकलौते CM है भैया हमारे पूरे के पूरे देश में जो कि पूरी संस्कृति को संजो के रखे हुए हैं अपने वेशभूषा में, है ना। भगवा पहन के कौन चलते हैं? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। तो संस्कृति उत्सव ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है, तो अब ये किस दिन घोषणा की है? स्थापना दिवस। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं हर एक बच्चे को उसका राज्य में कब स्थापना हुई थी, मतलब उसके राज्य की कब स्थापना हुई थी वो बताऊं। तो ये देखिए दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है ऐसा कंटेंट तैयार करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को क्वालिटी बस देना मेरा काम है। तो बस आप लोग क्वालिटी लेते जाइए और पेपरों को क्लियर करिए, फोड़ते जाइए बस। तो ये देखिए दोस्तों, सारे के सारे स्टेट्स और उनके फाउंडेशन जो यहां पर मेंशन कर दिए। आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं मैं जरूर जानना चाहूंगा, तो अपना स्टेट का नाम और उसका फाउंडेशन डे आप लोग कमेंट सेक्शन में बिना बताए मत जाना। अगर यहां तक वीडियो में जो भी आ गया है वो अपने स्टेट का नाम और कमेंट सेक्शन में उसका फाउंडेशन डे जरूर लिखकर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने और महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक एथनोबॉटिकल गार्डन महाभारत वाटिका विकसित किया है? मतलब उत्तराखंड की सरकार ने एक ये वाटिका बनाई है जिसमें बहुत सारे टाइप के पौधे वगैरह दिखाए हैं, प्रॉपर महाभारत का सीन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये महाभारत वाटिका विकसित की है, ये कहां पर है? ये बनाई गई है हल्द्वानी में, नैनीताल, जो कि फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सभी के लिए। तो ये देखिए, अब कुछ और स्ट्रेटेजी के है ना, मजा आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लो। अब एक चीज जब मैं स्ट्रेटेजी के याद किया करता था तो मुझे क्लिक की कि भाई उत्तराखंड के अंदर एक फॉरेस्ट टाइप का डिपार्टमेंट है, तो कौन कौन सा है? तो देखो, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर आता है उत्तराखंड में, एक ये कवर हो गया आपका। एक और सुनिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आता है। ठीक है, चलिए मजेदार चीजें कवर हो गई ना, गुड। हालिया जानकारी के अनुसार मैग्नस कार्लसन, जो कि फेमस वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर है, अब तो बहुत सारे उनके ऊपर आ गए हैं लेकिन ये अलग लेवल का बंदा है। मैग्नस कार्लसन ने 2024 वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के साथ साझा किया? मतलब दोनों के दोनों साथ में बने थे। तो ये कौन है बेटा? मैग्नस कार्लसन है और इयान नेपोमनियाची, है ना, ये इयान नेपोमनियाची, इन दोनों ने ये वर्ल्ड खिताब साथ में साझा किया। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, है ना, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IERI, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो ये भी याद रखेंगे IERI कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली में, का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये किसे बनाया गया है? नाम इनका बड़ा अजीब सा है, चिरकुट श्रीनिवास राव, चिरुकुमल्ली, चिरकुट तो नहीं कहेंगे देखिए मैं बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मेमोरी दिमाग में क्रिएट हो जाएगी तो फिर लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, किसी का भी मुझे मजाक उड़ाने का कोई शौक नहीं है। चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव, तो ये जो चेरू जैसे लोग, चेरू आदमी है, चिरकुट चेरू इनको एग्रीकल्चर अनुसंधान, कृषि अनुसंधान संस्थान का कौन बना दिया गया? निदेशक बना दिया गया है। एक और क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि हमारा जो DRDO है उसने 2 जनवरी को 2025 में अपना
कौन सा स्थापना दिवस मनाया, कौन से नंबर का? तो बेटा इन्होंने मनाया है 67वां 67th स्थापना दिवस, डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट, बहुत ही लाजवाब तरीके का रिसर्च यहां पर होता है डीआरडीओ के अंदर। और करंट अभी जो चेयरमैन है इसके, उनका भी नाम देखिए लिखा हुआ है, समीर बी कामत। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे बेहतरीन लेक्चर होता है समाप्त। अगेन रिवाइज करा दूं, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो ऐप के ये फ्री मटेरियल के सेक्शन में आपको फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, अगर पीडीएफ डाउनलोड ना चले, आप टच करें और वो क्लिक ना हो, ओपन ना हो, तो एक बार ऐसे स्क्रॉल डाउन करके मतलब ऐसे कर लेना और फिर टच करना, होने लगेगी। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, है ना। और आप किस स्टेट से, फाउंडेशन डे आपका, वो कमेंट करना मत भूलेगा। ठीक है, वेट करेगा सेकंड लेक्चर का। थैंक यू गाइस।